अम्मी जी एक हमारी सिस्टर कह रही थी मक्खन बनाने का तरीका बता दें। पुत्रो तरीका ये है भाई दुध चो लियाते ओनू काढ़िया काढ़ ते ओनू दिन रखिया चा वो पिया रहा सारा दिन। शाम नू मुड़ हो जाता ठंडा। ओनू गर्म किया थोड़ा सारा लस्सी लगाई लस्सी ला ते मुड़ ओनू उत्थे रखिया जिथे ओनू सर्दी ना लगे दुध नू। ते मुड़दे वेख्या ना तो माशाअल्लाह बड़ा सोहना जमया पिया हुंदा है। मुड़ ओंदे थोड़ा सारा पानी गाते मुड़ मदानी च गत्ती ते वेखी रखिया मुड़ उतों मोटा मोटा साए चिर मदानी हल्दी अद्धा घंटा ते मुड़ जेड़ा आ जांदा है मक्खन। इस तरह मुड़ मक्खन भी बन जांदा है ते लस्सी भी माशाअल्लाह बन जांदी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मी जी एक हमारी सिस्टर है सादिया कराची से, हाँ जी वो कह रही हैं कि मैं नया नया आटा गूंदना सीख रही हूँ तो मुझसे आकरा हो जाता है ज़्यादा, मैं पतला आटा कैसे गूंदूँ। पुत्रो पतले ते आकरे दा पता लग जाता है जिसे बंदा पानी च वड़ोंदा है। पुत्रो वो थोड़ा जिहा पतलेरा रखे मुड मुड थोड़ा जिहा आटे दा होवे ना पतलेरा ते मुड़ वो पुत्र पतला गुजदा है। ते जे मुड आकरा रखिए तो मुड वो मुड़ आकरा ही रहिंदा है। थोड़ा जिहा ना वो पानी नाल पतला किता करे थोड़ा थोड़ा पानी गत्ती रखिया गुद्धी रखिया वो मुड़ हो जाता है पतला। सर्दियों में सबसे पहले उठकर जो हम करते हैं ना वो चूल्हे में आग जलाते हैं। सर्दियों में सुबह सुबह उठकर सबसे पहला जो काम होता है ना वो आग जलाना होता है। अम्मी जी ने आग जलाई थी, आटा गूंदने के लिए पानी गर्म किया था। अभी तायाबू आकर हाथ सेक रहे हैं। तायाबू एक हमारी सिस्टर है तालिबा इंडिया से, वो कह रही हैं तायाबू का नाम क्या है। अस्सलाम वालेकुम, मेरे नाम है मोहम्मद नसीर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद अमीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और हमारी दुआ है कि आप सब जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। आमीन सुम आमीन। तो इसी ने एक दुआ के साथ आज के व्लॉग को शुरू करते हैं। माशाल्लाह से एक प्यारी सी बरकतों वाली सुबह हो चुकी है। आप सब कह रहे थे कि सर्दियों में अपनी सुबह की रूटीन भी दिखाएं, तो आज तो इतनी ज़्यादा धुंध भी नहीं थी। पहले 5-6 दिन बहुत ज़्यादा धुंध पड़ी है, लेकिन आज धुंध तो नहीं है, फिर भी सर्दी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है क्योंकि रात को कक्कर पड़ा है, खुश्क सी सर्दी है। इस दिन धुंध होना, उस दिन कोई चीज़ नज़र नहीं आती, लेकिन इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं होती। अभी ये सुबह सुबह सब्ज़ी के ऊपर देखें इस तरह कक्कर महसूस हो रहा है। जो भी चीज़ बंदा बाहर रखता है ना रात को, वो फिर इसी तरह हो जाती है। अभी तो धूप ही निकल रही है तो कुछ बेहतर हो गई है। सुबह सवेरे बहुत ही ज़्यादा इसके पत्तों के ऊपर इस तरह कक्कर पड़ा हुआ था। और आज बादल भी हैं माशाल्लाह से, सूरज निकल रहा, टाइम हो गया 8 बजे का। और अभी हम किचन में चलते हैं और देखते हैं कि नाश्ता कहाँ तक बन गया है। सुबह सुबह मेरा जो काम होता है वो थोड़ा सा लेट होता है। बिस्तर समेटना, पूरे घर की सफाइयाँ करना,
सर्दी बहुत ज़्यादा होती है ना, तो जैसे ही बंदा उठता है नमाज़ पढ़ के फिर चूल्हे के पास चला जाता है। फिर अम्मी जी कहती हैं कि मेरी थोड़ा सा हेल्प कर दो, मतलब सबको नाश्ता देना होता है, बर्तन वगैरह उठा के देने होते हैं। फिर ये मैं बिस्तर थोड़ा सा लेट ही समेटती हूँ। फ़ातिमा अभी अभी उठकर बाहर गई है और मैं तो बहुत ही पहले उठ गई थी। अभी हम चलते हैं दोबारा से किचन में, सबको नाश्ता करवा के फिर अपना ये काम करेंगे। अभी जैसे जैसे धूप निकल रही है साथ में हवा भी महसूस हो रही है। कल भी सारे पत्ते समेटे थे, झाड़ू लगाकर सफाई की थी, लेकिन रात को फिर इतने सारे पत्ते गिर जाते हैं। जब तक ये सारे दरख्त खाली ना हुए तब तक ऐसे ही गिरते रहेंगे। कल हमने इधर कुछ कपड़े भी धोए थे, अभी भी ये जगह गीली गीली लग रही है। अल्हम्दुलिल्लाह से धूप निकल रही है, फिर थोड़ा सा जगह खुश्क हो जाएगी, हम सफाई कर लेंगे। सुबह जैसे ही जानवरों को बाहर निकालते हैं इनके बरामदे में से, फिर इनको चारा डाल देते हैं। अभी ये अपना नाश्ता करके और जो गाय भैंस दूध देती हैं वो दूध देकर आराम से खड़े हुए हैं। अब धूप निकलेगी तो ये धूप सेकेंगे। माशाल्लाह से चाय बन गई थी, वो हमने चूल्हे से उतार कर नीचे रख दी है। अब मम्मी जी ने आग जलाकर ज़्यादा सारी ऊपर तवा रख दिया है। इधर अभी फ़ातिमा भी उठकर आ गई है। फ़ातिमा जैसे बिस्तर से निकलती है ना दुपट्टा करती है, ना ही जर्सी, ना ही शूज़ पहनती है, आ जाती है बस। फ़ातिमा जर्सी पहनो और दुपट्टा भी करो। मुझे पाला नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? जब सर्दी लगी ना फिर पता लगेगा। वैसे अभी धूप निकल आई है, ये सामने बिल्कुल धूप लग रही है। मैंने ये पीछे कर दिया है, मैंने कहा अच्छे से धूप आए। और फ़ातिमा इधर बैठ के धूप सेक रही है। पहले नाश्ता फ़ातिमा को देंगे, फ़ातिमा ने जाना है स्कूल। अल्हम्दुलिल्लाह से पहला परोठा हमारा बन गया है। फ़ातिमा ये लो पकड़ो, मैं आपको चाय दूँ। ये जो हमारा पहला पराठा तैयार हुआ है ये मैं रख रही हूँ डब्बे के अंदर। फ़ातिमा ढक्कन भी दो, क्योंकि फ़ातिमा कह रही है कि मैंने छोटी गुल्ली खानी है। ये सुबह सुबह ऐसे ही करती है। अभी अम्मी जी ये इसकी छोटी सी गुल्ली बना रही है मक्खन वाली। चलो फ़ातिमा, अब तो आपकी गुल्ली बन गई है ना, ये खाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात को हमने सालन बनाया नहीं था, आलू मटर पुलाव बनाया था, इस वजह से अभी चाय और पराठे हैं नाश्ते में। ऐसे हमने अचार भी डाला हुआ है नींबू घर के तोड़ कर, लेकिन अभी वो सही से अचार बना नहीं है। और वैसे भी हम अचार इतना शौक़ से नहीं खाते, हम ज़्यादा सर्दियों में चाय के साथ पराठे शौक़ से खाते हैं। दही भी हम बनाते हैं। तायाबू ने कहा है कि मुझे पहले दही दे। ये ले तायाबू नाश्ता। माशाल्लाह से अभी बहुत अच्छी धूप निकल आई है, लेकिन सर्दी अभी भी नहीं उतरी। जब तक सारी जगह खुश्क ना हो, अच्छे से धूप ना लगे, तब तक इसी तरह महसूस होता है जैसे ठंड ही ठंड हो।
अभी तायाबू को भी नाश्ता दे दिया था, फातिमा ने भी कर लिया है और मुनीर भाई भी आ गए थे, अभी वो भी नाश्ता कर रहे हैं। फातिमा की भी मैंने तैयारी करवा दी है, जा रही स्कूल। फातिमा अल्लाह हाफिज़, सलाम करके गई करो और सलाम किया करो जब वापस आओ तो। जाओ। अभी ताया अबू, मुनीर भाई और फातिमा ने नाश्ता कर लिया है। अम्मी जी और मैं अब करने लगे हैं। रात को जो थोड़े से चावल बचे थे, मैंने कहा अम्मी जी वो गर्म कर दें, मैं ये नाश्ता करूँगी। अभी अबू जी नहीं आए, वो जानवरों वाली साइड पर हैं, वो आते हैं तो फिर उन्हें भी देते हैं। और नज़ीर भाई थोड़ा सा लेट करते हैं, हम सब नाश्ता कर लेते हैं और एंड पर आकर वो फिर करते हैं। और अभी मैंने कहा नाश्ता करने से पहले जो हमारे देखने वालों के कमेंट हैं वो आप सबके साथ शेयर कर लें। तो सबसे पहले हमारे सिस्टर हैं फौजिया परवीन, इंडिया हैदराबाद से, अल्लाह पाक इनको खुश रखे, आबाद रखे। इसके बाद हमारे सिस्टर मुरादाबाद इंडिया से, ये तो हमारे सिस्टर रेगुलर देखती हैं, रोज़ कमेंट भी करती हैं। अल्लाह पाक इनके शौहर के कारोबार में बरकत दे और बेटियों को सेहत वाली, तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। इसके बाद हमारी सिस्टर शबनम इंडिया से, अल्लाह पाक इन्हें भी खुश रखे। इसके बाद हमारे भाई हाजी हाफिज़ शाहजेब गुजरांवाला से, वो कह रहे हैं मेरे भाई के लिए दुआ करें, अल्लाह पाक औलाद की नेमत से नवाजे और मेरे माँ बाप को अल्लाह पाक अपने दर की ज़ियारत नसीब करे, आमीन। किसी के सदके अल्लाह पाक हमें भी बुलाए। इसके बाद हमारे सिस्टर हैं आयशा इब्रार, कोटली आज़ाद कश्मीर से, अल्लाह पाक इनको भी खुश रखे। इसके बाद एक और सिस्टर हैं, वो कह रही हैं मुझे आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। बहुत शुक्रिया सिस्टर आपका, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। इसके बाद हमारे सिस्टर हैं अनम जफ़र पाकपतन से, ये हमारी सिस्टर नाराज़ हो रही थी, कह रही थी कि अगर आपको मेरे लिए भी थोड़ा सा टाइम मिल जाए तो मेरा भी कमेंट शामिल कर लीजिएगा। तो ये हमारे सिस्टर तो हमारे ही इलाके की हैं, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे और प्लीज़ नाराज़ ना हुआ करें। जैसे किसी का कमेंट मेरे सामने आता है मैं उनका फिर नाम शामिल करती हूँ। ये कह रही थी कि अम्मी और तायाबू से मेरे लिए दुआ करवाना, तो अभी अम्मी जी मेरे पास ही हैं, तायाबू से भी मैं बोलूँगी। तायाबू अभी नाश्ता करके वो धूप में बैठे हैं, धूप सेक रहे हैं। इसके बाद एक और सिस्टर हैं ताहिरा, वो कह रही हैं ताहिरा जबीन जम्मू कश्मीर से, अल्लाह पाक इनको भी खुश रखे। इसके बाद एक और सिस्टर हैं, वो कह रही हैं मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह पाक मुझे नेक औलाद दे। इसके बाद एक और सिस्टर है मिराज इंडिया से, अल्लाह पाक इनको भी खुश रखे। इसके बाद एक और सिस्टर है, वो कह रही हैं कि हमारा घर बन रहा है, हमारे लिए दुआ करना, अल्लाह पाक इनके लिए आसानियाँ पैदा करे, खैर से सारा काम हो जाए। इसके बाद एक और सिस्टर है इंडिया दिल्ली से, वो कह रही हैं सबको मेरा सलाम देना। जी वालेकुम अस्सलाम सिस्टर, अम्मी जी आप भी जवाब दें। वालेकुम सलाम पुत्रो। इसके बाद एक और सिस्टर हैं, वो कह रही हैं दुआ करना मेरी बेटी की शादी हो जाए। इसके बाद हमारी सिस्टर हैं नासिरा, अल्लाह पाक इनको भी खुश रखे। इसके बाद एक और सिस्टर हैं, वो कह रही हैं दुआ करना अल्लाह पाक हमारी परेशानियां दूर करे। इसके बाद एक और सिस्टर हैं, वो पूछ रही हैं कि मुनीर भाई की एजुकेशन कितनी है, तो मुनीर भाई इसका जवाब आप दें। मेरी एजुकेशन के बारे में आपको नहीं पता? पता है मुझे, लेकिन मैंने कहा आप भी कोई बात कर लें। अच्छा, मेरी एजुकेशन है जी इंटर तक। इंटर हाँ। पार्ट 1 के मैंने पेपर दिए थे और पार्ट 2 के मैंने पेपर नहीं दिए, मतलब कि मेरा FA मुकम्मल नहीं हुआ, तो मैट्रिक की डिग्री मेरे पास है। हाँ जी। इसके बाद एक और सिस्टर है, थोड़ा सा ऊंचा बोलो तायाबू कह रहे हैं। वैसे जो बंदा पीछे बैठा होता है ना थोड़ा सा कैमरे के, उसकी आवाज़ सही क्लियर आती है, थोड़ा चाहे स्लो बोले चाहे तेज़ बोले। इसके बाद एक और सिस्टर है तालिबा, वो पूछ रही थी कि तायाबू का नाम क्या है, तो तायाबू ने अपना नाम बता दिया है और मैं भी बता देती हूँ कि तायाबू का नाम है मोहम्मद नसीर और अबू जी का नाम है मोहम्मद अमीर, मतलब सेम नाम रखे हुए। और इसके बाद एक और सिस्टर हैं सादिया और बख्तावर, वो कह रही हैं कि हमारा भी नाम लें। सादिया की तबीयत ठीक नहीं रहती, अल्लाह पाक सादिया सिस्टर को सेहत दे। इसके बाद हमारे भाई अबू बकर शहजाद, इनके अबू हाजी जानजेब शहजाद, अल्लाह पाक इनको भी खुश रखे, चकवाल से हैं। इसके बाद एक और सिस्टर हैं फरजाना इस्लामाबाद से, अल्लाह पाक इनको भी खुश रखे। इसके बाद एक और सिस्टर हैं, वो कह रही हैं दुआ करना मेरे कैरियर के लिए, मैं बहुत तरक्की करूं, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे।
इसके बाद एक और सिस्टर हैं फैसलाबाद से, वो कह रही है मेरी अम्मी के लिए दुआ करना, अल्लाह पाक इन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। इसके बाद हमारे सिस्टर समरीन कराची से, वो कह रही है मेरे शोहर के लिए दुआ करना, अल्लाह पाक कामयाबी दे। इसके बाद हमारे सिस्टर हैं शबाना गुजरावाला से। इसके बाद हमारे सिस्टर हैं मारिया गुजरात से, वो कह रही है मेरे बच्चे हुसैन के लिए दुआ करना, वो बीमार है, अल्लाह पाक सेहत दे। इसके बाद एक और सिस्टर हैं किरण आज़ाद कश्मीर से, मंगला आज़ाद कश्मीर से, अल्लाह पाक इन्हें औलाद की नेमत से नवाजे। इसके बाद हमारी सिस्टर इंडिया से हैं, वो कह रही है मेरी बेटी 10 साल की है, दुआ करना पेपर्स में पास हो जाए। इसके बाद एक और सिस्टर मुल्तान से। इसके बाद सोनिया सिस्टर इंडिया से। इसके बाद फिज़ा सिस्टर, ये भी कह रही हैं कि मेरा नाम ले वीडियो में। इसके बाद हानिया नूर, अल्लाह पाक इनको भी खुश रखे। इसके बाद एक और सिस्टर हैं, वो कह रही हैं कि मेरे बेटे का नाम अब्दुल रहमान है, उसका नाम भी व्लॉग में ले, तो अल्लाह पाक इनके बेटे को भी खुश रखे। अभी सब के नाम शामिल हो गए। इसके बाद हैं जी आयशा सिस्टर मुल्तान से, अल्लाह पाक उसकी जो भी जायज़ दिली ख्वाहिशात हैं पूरी करें, आमीन। तो अभी अम्मी जी और मैं सब के लिए दुआ भी करते हैं, फिर हम नाश्ता करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या मेरे प्यारे अल्लाह, आज मेरी ये दुआ ज़रूर कबूल करना, तुझे तेरे प्यारे हबीब का वास्ता। ये मेरे बहन भाई जो मेरी दुआ सुन रहे हैं, ये मेरे बहुत ही प्यारे हैं, इनकी ज़िंदगियों को खुशियों से भर दे, इन्हें हर दुख तकलीफ़ और परेशानी से बचाना, इन्हें हर नागहानी आफात और बीमारियों से बचाना, इन्हें आगे बढ़ाना और तरक्कियाँ देना, इन्हें जितनी तेरी ज़ात से उम्मीदें हैं उससे ज़्यादा इनकी मदद फरमाना, इनकी ज़िंदगियों में उजाले भरना, नसीब अच्छे करना और हर बे औलाद को औलाद देना। आमीन सुम्मा आमीन। आप सब भी कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखा करें, हो सकता है किसी के सदके हमारी दुआ कबूल हो जाए। और अभी मुझे तो लग रही है बहुत भूख, अम्मी जी मुझे दे दें चावल, ये इधर ही बर्तन पड़ा है इसमें, चाय गरम है। एक गल ये भी है जी, जड़ा ना मैं मुनीर दा करना है रिश्ता, अल्लाह पाक कामयाब करे मैनू, ते अल्लाह पाक जेड़े मेरे नाल धियां पुत्तर हैं मैनू वेखण वाले, ते जेड़े मेरे भैणा भरा हैं ओ मैनू दस्सण रिश्ता जेड़े घर होवे मैं लेना है आपने मुनीर का। अभी इस बारे में हम बात करेंगे, पूरा व्लॉग बनाएंगे। आप सब भी बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं, मैंने उन कमेंट्स का जवाब भी नहीं दिया। कुछ कह रहे हैं कि मुनीर भाई की शादी अब कहाँ करनी है, किससे करनी है, तो इस सब सवालों के जवाब आप सबको देंगे और आप सबसे एक ज़रूरी बात भी करेंगे कि अब हमने रिश्ता कहाँ से लेना है, तो वो फिर पूरा व्लॉग बनाएंगे ना, इंशाल्लाह अगला व्लॉग ही बना लेंगे। तो आप बस थोड़ा सा इंतज़ार करें। अभी अम्मी जी ने सिर्फ मुख्तसर सी बात बताई है, तो जो शादी वाले कमेंट्स होते हैं ना, वो आज मैंने नहीं पढ़े। काफ़ी सारे ये भी कह रहे थे कि नज़ीर भाई की शादी पहले करें, वो बड़े हैं, तो इस सब सवालों के जवाब हम देंगे, उस पर पूरा व्लॉग बनेगा। तो अभी अम्मी जी मुझे नाश्ता दे दें बस। चाय जी गरम है? ये व्लॉग अभी लंबा हो रहा है, जी तो इसको अभी हम इधर ही एंड करते हैं। हाँ जी, बस अगले व्लॉग तक आप सब इंतज़ार करें और सोचें कि क्या बात करनी है। आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नया सब्सक्राइब भी कर लें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें और हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। हाँ जी तायब, ਤੁਸੀਂ ਆਖਣਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕੇ ਦੁਆ ਮੰਗਨੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੱਕੇ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ।